सार्क देशों के बीच बेहतर संपर्क के लिए संस्थागत तंत्र बनाने को भारत, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के बीच कल होगा एक समझौता। मोटर वाहन समझौते पर हस्ताक्षर के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे भूटान का दौरा। 21 जून को आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर में तैयारियां जोरों पर। उत्साहित लोग कैंपों में कर रहे हैं अभ्यास। 21 जून को देश के 650 जिलों में योग संबंधी समारोह आयोजित किए जाएंगे। कर्नाटक के सभी हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून से झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तरी और पश्चिमी भारत में बारिश का अनुमान जताया। पिछले कई दिनों से जारी बेतहाशा गर्मी से लोगों को मिली राहत। दिल्ली में ठंडी हवाओं के साथ तेज बारिश की झड़ी ने लोगों को किया सराबोर। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी बनी हुई है गंभीर। राज्य में 15 जिलों के 600 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिसके कारण 3,17,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। निमतिया घाट और धुबरी में ब्रह्मपुत्र और बारपेटा में बेकी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जिला प्रशासन ने तिनसुकिया, शोणितपुर और ग्वालपाड़ा जिलों में 11 राहत शिविर स्थापित किए हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पत्रकार की जलाकर हत्या किए जाने के मामले में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। राज्यपाल राम नाईक ने पत्रकार जगेंद्र सिंह हत्या मामले को काफी गंभीर बताते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मामले में कार्रवाई की दिशा में आवश्यक कदम उठाने को कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की सीबीआई जाँच के लिए याचिका दाखिल की गयी, जिसकी सुनवाई हो सकती है सोमवार को। भारत चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने पर प्रतिबद्ध। कुनमिंग में आयोजित तीसरे दक्षिण एशिया चीन एक्सपो में विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम चीन के निवेशकों के लिए सुनहरा मौका। चीन के निवेशकों के लिए स्वर्णिम अवसर उपलब्ध होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव होने में भले ही अभी वक्त बाकी हो, लेकिन हर पार्टी अपने हिसाब से इसकी तैयारी में लग गई है। इस कड़ी में नेताओं का आपस में मुलाकातों का दौर जारी है। लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख रामविलास पासवान ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। बिहार में दोनों दलों ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसके नतीजे शानदार रहे थे। केरल के तटीय इलाकों में मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने पर आज मध्यरात्रि से 47 दिनों का प्रतिबंध लग जाएगा। केरल सरकार के अनुसार पारंपरिक मछुआरों को इस अवधि के दौरान क्षेत्रीय जल में 12 नॉटिकल मील तक के दायरे में मछली पकड़ने की अनुमति होगी। विश्व रक्तदाता दिवस आज। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कार्ल लैंडस्टाइनर नामक प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई जीव विज्ञानी की याद में उनके जन्म दिवस पर स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए हर साल ये दिन मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कार्ल ने रक्त में ग्लूटिन की मौजूदगी के आधार पर रक्त का अलग अलग समूहों A, B और O में वर्गीकरण कर चिकित्सा विज्ञान में अहम योगदान दिया था। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी हासिल करने की दौड़ में आगे चल रही हिलेरी क्लिंटन ने अपना चुनावी अभियान किया शुरू। आम अमेरिकी नागरिकों की मदद करने का किया वादा। हिलेरी ने साफ कहा कि यदि वो अगले साल राष्ट्रपति बनती हैं, तो वो सुनिश्चित करेंगी कि अर्थव्यवस्था से सिर्फ शीर्ष लोगों के बजाय आम नागरिकों का भी हो फायदा। अफगानिस्तान में एक के बाद एक हुए हमलों में 20 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की मौत। आतंकियों ने दूर दराज के रेगिस्तानी जिले मूसा काला में कई पुलिस चौकियों पर हमले किए। तालिबान ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि उसने पुलिसकर्मियों को मारने के अलावा बड़ी तादाद में हथियार और उपकरण जब्त किए हैं। फतुल्ला टेस्ट के 5वें दिन का खेल बारिश के कारण अभी तक नहीं शुरू हो पाया है। शनिवार को चौथे दिन बारिश के कारण खेल रोके जाने तक बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 111 रन बना लिए थे। भारत ने अपनी पहली पारी 6 विकेट के नुकसान पर 462 रन बनाकर घोषित की थी। भारत के रोहन बोपन्ना और रोमानिया के फ्लोरिन मर्जिया की जोड़ी एटीपी मर्सिडीज कप टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में। सेमीफाइनल में दोनों ने मार्सिन मात्कोवस्की और नेना जिमोंजिक को 3 सेटों में हराया। बोपन्ना और मर्जिया फाइनल में ब्राजील के ब्रूनो सोरेस और ऑस्ट्रिया के अलेक्जेंडर पेया की जोड़ी से भिड़ेंगे। कोपा अमेरिका में खिताब की प्रमुख दावेदार अर्जेंटीना को मिला झटका। एग्यूरो और मेसी द्वारा किए गए गोलों के बावजूद पैराग्वे से 2-2 से मैच हुआ ड्रॉ। वहीं पिछली बार की विजेता उरुग्वे ने रोड्रिगेज के एकमात्र गोल की बदौलत जमैका को 1-0 से दी मात। 2016 यूरो क्वालिफायर में जर्मनी ने जिब्राल्टर को दी 7-0 से शिकस्त। टीम की तरफ से आंद्रे श्रल ने लगाई हैट्रिक। वहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के शानदार हैट्रिक की बदौलत पुर्तगाल ने आर्मेनिया को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से दी मात।